जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। आज डिस्कस करेंगे एक लेटेस्ट केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की क्वाशिंग प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। क्वाशिंग 482 सीआरपीसी में की जाती है, जिसे आप हाई कोर्ट से करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। ऐसा ही किया कैप्टन राकेश वालिया ने। कैप्टन राकेश वालिया आर्मी से एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो कि काफ़ी सारे हाई रैंक्स पे सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी में। उनके ऊपर रेप के कुछ एलिगेशंस लगे थे। अब एलिगेशन कुछ इस तरह थे कि एक मॉडल ने कहा कि राकेश वालिया जी ने मेरे ड्रिंक स्पाइक करके, मतलब उनके कोल्ड ड्रिंक में कोई दवाई मिलाई, नशीला पदार्थ मिलाया, और उसके बाद जब वो बेहोश हो गई, जब वो गहरी नींद में चली गई, तो उनके साथ कुछ यौन संबंध बनाए, उनके साथ कुछ फिजिकल असॉल्ट किया, उनका हरासमेंट किया गया। तो ये सब उनके एलिगेशंस थे, जिसके चलते उन्होंने रेप की एफआईआर एक रजिस्टर कराई। कैप्टन राकेश वालिया जी के बारे में मैं आपको बता दूं, कैप्टन राकेश वालिया एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि वो एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, वो बहुत अच्छे राइटर्स हैं, सारी की सारी बुक्स उनकी बेस्ट सेलर्स जाती हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ऐसा जो इमेज है उनकी, जो सोशल इमेज है, वो बहुत एक क्लीन इमेज है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की कुछ उनकी इमेज है। जब ये केस हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्वैश करने से। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो कुछ इस तरह की दलील दी गई कि ये जो लेडी हैं, जो मॉडल हैं, इन्होंने ऑलरेडी 8 लोगों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें इन्होंने रेप के चार्जेस लगाए उन 8 लोगों के खिलाफ। पर एक पॉइंट क्या रेज हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है चार्जशीट बनाने के लिए, तो होता क्या है कि ये जो महिला हैं, ये जो मॉडल हैं, ये क्या करती हैं, ये अपना इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं। ना ही ये पुलिस ऑफिसर्स को सपोर्ट करती हैं, ना ही ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कभी ज्वाइन करती हैं, उनके साथ कोई कोऑपरेशन करती हैं, ना कभी विजिट करती हैं पुलिस स्टेशन में, ना कभी स्टेटमेंट वगैरह में इन्होंने सपोर्ट किया। तो इस टाइम पे ये पीछे हट जाती हैं, मतलब सिर्फ केस रजिस्टर कराया और उसके बाद ये थोड़ा अपना केस को ढीला छोड़ देती हैं, पीछे हट जाती हैं। और दूसरी बात ये कि उन 8 केसेस में कोई ऐसा सब्सटैंशियल एविडेंस भी नहीं मिला आज तक, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, कॉन्क्रीट प्रूफ, जिससे कहा जाए कि रेप का ऑफेंस हुआ है। अब ये जो लेडी हैं, ये मैरिड वुमेन है। अब आई डोंट नो कि अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं या उनके साथ ही रहती हैं, या शायद वो इस केस में इन्वॉल्व है नहीं है, उनका कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है। पर इतना है कि इन्होंने इस तरह के 8 मुकदमे फाइल किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के विनोद चंद्रन भी थे बेंच में, डिवीजन बेंच ने इसकी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ये जो लेडी हैं, ये अपैरेंटली ऐसा लग रहा है, उन्होंने कोई भी चीज़ मेरिट्स पे डिसाइड नहीं की, बट अपैरेंटली ये लगता है कि ये केस एक बोगस नेचर का केस है। हो सकता है कि फ्रेम करने के लिए बड़ी पर्सनालिटी है, कैप्टन साहब जो हैं वालिया, कैप्टन वालिया को फ्रेम करने के लिए बनाया गया हो, और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया है सामने। और ऑलरेडी 8 केसेस इन्होंने फाइल किए हैं, तो बहुत सारे इसकी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा अलग मोटिव हो सकता है जिसकी वजह से ये केस फाइल किया गया हो। और इसमें प्राइमा फेसाई हमें कैप्टन वालिया अक्यूज नहीं लग रहे हैं, और ये कहते हुए केस को क्वैश कर दिया गया, एफआईआर को क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Subscribe for more content.